हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी प्रीमियम टूल के। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हाई क्वालिटी में अपने लिए पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे से आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से टूल लगेंगे उन सब का मैं आपके बताऊंगा। कैसे आप उनको यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो होस्ट है, मतलब जो पॉडकास्ट को होस्ट करेगा, उसको लगभग दो टूल यूज़ होंगे। एक आप बोल सकते हैं कि आपका एक पीसी होना चाहिए आपके पास, और एक आपके पास मोबाइल डिवाइस होना चाहिए। ये दो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। और जो गेस्ट आएंगे उनके पास मोबाइल या फिर लैपटॉप, मोबाइल हो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, तो उससे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा पॉडकास्ट। और अब हम आगे चलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो टूल जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला टूल हमारा आता है, आपको लेना है OBS। आपको अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर आपको OBS इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको OBS को डाउनलोड करना है। आप नॉर्मली OBS की वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ से आप OBS को डाउनलोड करेंगे विंडोज़ में और इसको इंस्टॉल कर देंगे अपने पीसी में। OBS को इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन कर देना है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये मैंने OBS को, तो मैंने यहाँ पर OBS को ओपन कर दिया है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं दिख रहा है तो आपको शायद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। हो सकता है इस तरह का आपको इंटरफेस दिखे। और अगर आपको जो पहले जैसा रखना है तो आपको यहाँ पे स्टूडियो मोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपका प्रीव्यू है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम रहेगा। वैसे आपका प्रीव्यू में ही काम, अगर आप स्टूडियो मोड भी रखते हैं तो इसी में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करना है तब हमें इस मोड की ज़रूरत पड़ती है, स्टूडियो मोड की। लेकिन हम यहाँ पर लोकली इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आप स्टूडियो मोड ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो वो भी आप अपने यूट्यूब या फेसबुक के साथ कनेक्ट करके इसको लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टूडियो मोड के अंदर जाके आप इसको रिकॉर्ड करें और उसके बाद रिकॉर्ड करके आपको जो एडिटिंग करनी है उसको एडिट करें और उसके बाद उसको आप पब्लिश करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से अपने लिए एक स्टूडियो मोड को ऑन कर सकते हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही आपको सबसे पहले खेल खेलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिखेंगे सीन्स। सीन के अंदर जैसे मेरा फर्स्ट सीन अभी जो मैंने बनाया न्यू टेस्ट, अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉडकास्ट में कैसे करता हूँ। और यहाँ पर सोर्स है, तो सीन के अंदर आपके क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को लेंगे कि हमारा जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्री पिक। तो मैं जाऊँगा फ्री पिक के ऊपर और वहाँ से एक बढ़िया वाला बैकग्राउंड मैं डाउनलोड करके लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पॉडकास्ट। इसी तरह का भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉडकास्ट सर्च किया है और मैं कुछ पॉडकास्ट का ही बैकग्राउंड यहाँ पे लगाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला इमेज यहाँ पर डाउनलोड करूँगा और इसको अपने बैकग्राउंड में रखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर लार्ज क्वालिटी में इसको डाउनलोड हो चुका है। ओके, ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसे जाऊँगा और सबसे पहले हम सोर्स को लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और सबसे पहले आपको करना है सोर्स में इमेज लेना। तो इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और इमेज को मैं नाम देता हूँ इमेज बैकग्राउंड। तो मैं BG नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे अब मुझे पड़ेगा इमेज फाइल। तो मैं इसको इमेज फाइल बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको इमेज फाइल बता दी है और ये आप देखेंगे कि मेरे बैकग्राउंड में लग चुका है। अब जहाँ पे आपको इस तरह का लाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे बाहर जा रहा है, ये बाहर का सीन है, अंदर का नहीं है। तो अंदर जो ब्लैक ब्लैक है उसके अंदर मेरा पॉडकास्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैं इसको छोटा करूँ तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जगह छूट रही है और अगर रिकॉर्ड होगा तो ये ब्लैक जगह यहाँ पे रहेगी। तो मैं इसको बाहर
नहीं जाने देना चाहता, तो इसको मैं एज टू एज कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो ये मेरा एज टू एज कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा फिक्स हो चुका है। उसको मैं अभी सेंटर में रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मैंने सेंटर में रख दिया है। चलो हमारा बैकग्राउंड लग गया। अब आएंगे हम, मतलब होस्ट। तो होस्ट को हम पहले साइड में रखेंगे और उसके पास हम गेस्ट को रखेंगे। तो होस्ट के लिए आपको क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे करना है ब्राउज़। तो ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करना है और ब्राउज़र को मैं नाम दे देता हूँ होस्ट कैम, मतलब होस्ट रहेगा तो उसका कैमरा रहेगा। तो होस्ट कैम रहेगा, तो मैं इसको ओके दबाता हूँ और ये हमारा होस्ट कैम आ चुका है। ठीक है, इसको आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1280 बाय 720 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो मैं ओके दबाया और ये यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं छोटा करूँगा, ये कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा। अब ये जो होस्ट कैम है इसको मुझे यहाँ पर साइड में मुझे गेस्ट के लिए भी रखना है। तो ये हमारा होस्ट कैम हो चुका है और अभी हम लाएंगे अपने गेस्ट कैम को। तो सेम हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नाम दे देंगे गेस्ट कैम। तो ये हमारा गेस्ट कैम ओके, और ये हमारा आ चुका है गेस्ट कैम। इसका साइज़ भी सॉरी मैं इंक्रीज़ करना भूल गया, तो मैं इसको वापस डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेम साइज़ रखूँगा 1280 और हाइट में रखूँगा 720 और यहाँ पे मैं इसे ओके दबाऊँगा और इसको भी मैं छोटा करूँगा जो उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मेरा आप देख सकते हैं कि ये हमारा होस्ट कैम आ चुका है। ये होस्ट के लिए है और ये हमारा गेस्ट के लिए है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया प्रीव्यू सीन। ठीक है, आपको भी इतना करना है। ये हमारा हो चुका है। तो ये अभी आपने देखा कि आप अपने OBS के अंदर सीन को कैसे सेटअप करेंगे। तो ये हमने अपना एक पॉडकास्ट का सीन बना लिया है। अभी हम गेस्ट को लाने के लिए एक टूल का यूज़ करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है video.ninja। video.ninja। और इस टूल को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका टूल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे एक रूम क्रिएट करना है। तो क्रिएट रूम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले रूम का नाम पूछा जाएगा। तो जैसे मैं दे देता हूँ पॉडकास्ट, और रूम का पासवर्ड आप ऑप्शनल रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। एंड एंटर कंट्रोल सेंटर। अभी ये ओपन हो चुका है कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे ये जो आपको जिनको भी गेस्ट को इनवाइट करना है, यहाँ से आपको कॉपी लिंक करना, उनको भेज देना है। ये होस्ट को भी यहीं से ज्वाइन करना है, इसी लिंक से ज्वाइन करना है, और गेस्ट को भी इसी लिंक से ज्वाइन करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से एक नेक्स्ट ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ और इस तरह से ओपन होगा, सेम लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी। ये मैंने ओपन किया और ज्वाइन द कैमरा, यहाँ पे मुझे इनको अलाउ कर देना है, आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने ये स्टार्ट कर दिया और ये आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का मेरा इंटरफेस आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर ये मैंने कर दिया है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये मैं एज ए होस्ट यहाँ पर आया हूँ, ये मैं होस्ट हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे ये मेरे होस्ट की लिंक आ गई, एग्जाम्पल के लिए मैं होस्ट हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी सोलो व्यू लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और OBS के अंदर जाऊँगा और जो हमारा होस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट करूँगा। तो ये सीन आपको एक बार बनाना है, उसके बाद सेव कर देना है, तो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ आपको लिंक ही पेस्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर होस्ट में आ गया हूँ
होस्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो URL लिखा है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एंड ओके। अब मैं जैसे ही ओके दबाऊँगा यहाँ पर मेरा कैम विजिबल होगा। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं होस्ट के सेक्शन में आया हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। तो ये मैं होस्ट मैं होस्ट यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ और अभी हम लाते हैं अपने गेस्ट को। तो गेस्ट के लिए मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ, अपने इस मोबाइल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए गेस्ट के लिए, तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो आपको क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे ये जो कॉपी लिंक है, इस लिंक को आपको भेज देना है अपने गेस्ट को। तो जस्ट मिनट के अंदर, मैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको एज ए गेस्ट भी आपको सामने होता हूँ। A few minutes later. यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एज ए गेस्ट यहाँ पर आपके सामने आ चुका हूँ और आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू, ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ। ये कुछ इस तरह से। अभी आप बोलेंगे कि ये तो वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल हो गया है तो आपको अपने मोबाइल, मतलब जो भी अगर आपके सामने गेस्ट भी है तो उनको बोलना है, तो आपके मोबाइल को क्या करना है, रोटेशन को ऑन कर देना है। अब जैसे मैं अपने फ़ोन को रोटेट करूँगा तो कुछ इस तरह से आपके सामने मैं आ चुका हूँ। आप देखेंगे ये मैं आपके सामने कैमरा ला चुका हूँ और मैं आपके सामने ज्वाइन हो चुका हूँ। तो अब जैसे मैं आपको दिखाऊँगा कि ये मैं यहाँ पर इसी लिंक को मैं सोलो व्यू एज ए गेस्ट वाली लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ। OBS में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने गेस्ट में जाऊँगा और गेस्ट में मैं यहाँ पर गेस्ट के और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड डन। तो मैं यहाँ पर जस्ट मिनट, कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट होगा और बूम, आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपके सामने और कुछ इस तरह से एज ए गेस्ट और एज ए होस्ट आप देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बता सकते हैं और मैं आपके सामने हूँ। आप इस तरह से कुछ इस तरह से हाई क्वालिटी में अपने लिए बेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपके सामने इस तरह से यहाँ पर रख देता हूँ। जो मेरा सेटअप है वो अभी आपको माइक दिख रहा होगा एज ए गेस्ट में। तो ये मेरे बिहाइंड द सीन आपको दिख रहे हैं कैसे गेस्ट में और मैं होस्ट हूँ आपके सामने। तो कुछ इस तरह के आपको कुछ सीन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉडकास्ट का सेटअप किया और बिल्कुल फ्री वाले टूल यूज़ किए, कोई भी मैंने पेड टूल को यूज़ नहीं किया यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने लिए पॉडकास्ट सेटअप कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये देखिए, ये यहाँ पर मैं एज ए ज्वाइन हुआ था एज ए होस्ट, तो यहाँ पर मैं भी दिख रहा हूँ और यहाँ पर एज ए गेस्ट भी दिख रहे। तो जब मैं उनसे बात करूँगा तो मुझे उनका चेहरा भी यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, कंट्रोल रूम में चलूँ तो कंट्रोल रूम में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पर आप यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे और मैंने जहाँ से ज्वाइन किया था वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एज ए होस्ट यहाँ से ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे मैं होस्ट हूँ और यहाँ पर मेरा ये कैम है, गेस्ट है। तो जब मैं एज ए होस्ट ज्वाइन करूँगा तो मैं गेस्ट को भी देख सकता हूँ कुछ इस तरह से, और गेस्ट भी मुझे कुछ इसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब गेस्ट के सीन में भी, गेस्ट के मोबाइल व्यू में भी कुछ इसी तरह हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो मैं यहाँ पर कुछ इसी तरह से सेम, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर एज ए गेस्ट में दिख रहा हूँ, तो ये एज ए गेस्ट का सीन हो गया जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और ये एज ए मेरा होस्ट का सीन हो गया। लेकिन सेम इंटरफेस रहेगा, ये थोड़ा सा जूम से है। इसमें इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपका कैम, आप स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हो, माइक को ऑन ऑफ कर सकते हो, कैम को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको वो सेटिंग नहीं मिलती कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सको। वो सब कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये थोड़ी सी फ्री है तो लिमिटेशन भी है। तो ये चीज़ मैंने अभी तक अपने कैमरे के लिए यूज़ की है। जैसे अभी मैंने मान लो ग्रीन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा OBS के अंदर, ये OBS के अंदर मैं ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसके बाद मैं एडिटिंग में इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं अपने लिए सीन यहाँ पे उठा सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। और कुछ इस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ एज ए होस्ट कैम। तो होस्ट कैम में अभी मैं हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि
तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी लास्ट में चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डेस्कटॉप ऑडियो है और माइक का ऑडियो है। माइक मतलब मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट ये एज ए गेस्ट का नहीं है कि ये गेस्ट है तो इनका ऑडियो है या ये नहीं है। तो यहाँ पर एज ए होस्ट कैम, अगर मैं होस्ट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे होस्ट कैम का ऑडियो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि होस्ट कैम के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर कंट्रोल ऑडियो वाई OBS के ऊपर क्लिक कर देना है एंड ओके दबाना है। तो यहाँ पर मेरा आपको दिख रहा होगा एज ए होस्ट कैम। तो होस्ट कैम का यहाँ पे ऑडियो आ चुका है। अभी होस्ट कैम का माइक है वो ऑफ है, इसलिए अभी यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एज ए होस्ट है और इनका माइक अभी ऑफ है। अगर मैं आपको, अभी मैंने ऑन कर दिया है और अभी मैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी आप देखेंगे कि होस्ट कैम के अंदर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुका है। तो होस्ट कैम का अभी माइक भी आपको विजिबल हो रहा होगा, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। और सेम आपको गेस्ट कैम के साथ भी करना है। गेस्ट कैम के ऊपर डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ऑडियो बाय OBS के ऊपर क्लिक करना है एंड ओके दबा देना है। तो आपको यहाँ पर गेस्ट कैम का भी ऑडियो देखने को मिल जाएगा। जब आप OBS के अंदर अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा और वो भी देखने को मिलेगा। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग ब्लू आइकन का दिखेगा और यहाँ पर आपको रेड कलर में आपको यहाँ से सेकंड में स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। और स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप स्टॉप भी कर सकते हो बाद में। जैसे अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो ये स्टॉप हो चुकी है और ये फाइल आपके डॉक्यूमेंट में OBS नाम के डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे आप सेव करना चाहो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्टार्ट स्ट्रीमिंग के अंदर क्या होगा कि आप इसी पॉडकास्ट को जो अभी आपको दिख रहा है ये आप फेसबुक या अपने यूट्यूब या जहाँ पे भी आप लाइव जाना चाहो वहाँ पे लाइव जा सकते हो। लेकिन मेरी सलाह मानो तो आप इसको एज ए पहले रिकॉर्ड करो, उसके बाद आप एडिट करो एंड उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप अपना पॉडकास्ट फ्री में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। बिल्कुल आप इसे कोई भी पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है और ये शायद जूम से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड लगा पाएंगे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है वो आपको हाई क्वालिटी इंटरनेट था, तो पिक्चर भी आपको यहाँ पे साफ दिख रही है। तो कुछ इसी तरह का होस्ट का भी और एज ए गेस्ट का भी, दोनों का जो इंटरनेट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है थोड़ा ब्लरीनेस भी आपको यहाँ पे दिखे। तो कुछ इस तरह से आप अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप पूरा देख सकते हो और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।